जब मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर हाथ में लिए और एक अजीब सी फीलिंग थी, खुशी भी थी, डर भी था और एक नए शहर में नए लोगों के साथ और एक नई जर्नी स्टार्ट करनी थी। लेकिन एक बात समझ आ गई थी, ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, ना ही एक यूनिवर्सिटी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बड़े सपने शुरू होते हैं। फ्रेशर के लिए सबसे बड़ी चैलेंज होती है कि वहाँ पे एडजस्ट करना, उसके हिसाब से अपने आप को ढालना। लेकिन अगर आप पहले दिन से एक्टिव हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप में बन जाता है। लाइब्रेरी कार्ड लो, वाईफाई पासवर्ड लो और सीनियर्स से मिलो। हर एक इंसान यहाँ कुछ सीखने आया है और आप भी सीखोगे। फॉर्म फिलिंग में गलती मत करना और बहुत सारे टेलीग्राम्स जो भी हैं और ज्वाइन कर लेना और वहीं से आप सभी को अपडेट्स मिलती रहेंगी। बाकी आप सभी की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की यूजी की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं, यानी कि आपकी जो क्लासेस हैं वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, जिसमें कि आपने एडमिशन ले चुके हैं या फिर लेने वाले हैं। अभी भी कट ऑफ्स तो आ रही हैं। तो यहाँ पे जो भी आप टॉप स्टूडेंट्स हैं, आपका जो भी क्लासेस हैं वो किस तरीके से, कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको कुछ नहीं करनी है और जो कि आपको मस्ट डू है, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो आपको पहले दिन से ही करनी है। तो यहाँ पे कुछ देख लेते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि जो कि आप अगर फ्रेशर हैं और ये आपके लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन ले चुके हैं तो आपके लिए कुछ बहुत ज़रूरी जानने वाली बातें ये हो सकती हैं कि जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपको करना ही चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि वहाँ पे सबसे पहले आपको ओरिएंटेशन क्लास मिस नहीं करनी, यानी कि और आपकी जो फर्स्ट क्लास है बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। और इसके साथ क्या है, इसको मिलेगा डिपार्टमेंट के बारे में जानेंगे, प्रोफेसर्स के बारे में जानेंगे और आपके बैचमेट्स और कई सारे जो स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ आपकी फ्रेंडशिप वगैरह होगी। तो कि आपको फर्स्ट क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भी बताऊंगा कि जो फ्रेशर्स को नहीं करना चाहिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और नेक्स्ट क्या है, यानी कि पहली क्लास बिल्कुल ही मिस नहीं करनी है, यानी कि हमेशा फर्स्ट इंप्रेशन ही होता है, यानी कि और एक्सप्लोर कैंपस, यानी कि कैंपस को एक्सप्लोर करो। वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हैं क्या हैं उस तरीके से विजिट करो। कहाँ पे क्या लाइब्रेरी है, कहाँ पे कौन से लाइब्रेरी कार्ड कहाँ इशू होता है, वाईफाई वगैरह कैसे बनती है। और देखो जानो कितनी अच्छी सुंदर सी अपनी इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, उसका कैंपस कैसा क्या है। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट है कि आपको नेटवर्क्स के साथ बनाना है, यानी कि सीनियर्स के साथ नेटवर्क बनाना है और अपने जो भी सीनियर्स हैं, दोस्त हैं, उनके साथ में फ्रेंडशिप करो। और नेटवर्क इस केस में बोल रहा हूँ कि आपको सीनियर से जब दोस्ती बन जाएगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प करने में वो हमेशा मदद करेंगे, क्योंकि किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं आप उनसे सीखेंगे और वो आपको गाइड करेंगे। इस तरीके से फोर्थ पॉइंट ये कि स्टेट अपडेटेड, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको अपडेटेड रहना चाहिए, हमारे चैनल से भी जुड़े रहना चाहिए, जिससे के लिए आप फॉलो या सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो। और फिफ्थ पॉइंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया है तो अब आगे क्या करना है वो बहुत ज़रूरी है कि आपको एक लिस्ट बनी होनी चाहिए कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है या फिर रिसर्च में जाना है या फिर जो भी आपकी प्रिपरेशन करनी है उसके गोल्स डिसाइड होने चाहिए। उसी के हिसाब से आपकी जो ये जर्नी होने वाली है वही आपको आगे ले जाएगी, जो कि आपको कैरियर ग्रोथ या फिर एक सक्सेस आपको देने वाली है। तो आपके गोल्स से ही आपको उसी की तैयारी के हिसाब से ही आपका आगे बढ़ेंगे और आप एक अपना कैरियर डिसाइड करेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके एकेडमिक गोल्स डिसाइड होने चाहिए, वही आपको आगे ले जाएंगे। तो यानी कि आपके जैसे कि इस फर्स्ट सेमेस्टर में कितना स्कोर करना है और सेकंड सेमेस्टर में कितना स्कोर करना है, जो कि आपको एक बहुत ही हेल्प करना है। यानी कि यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए 8 से लेके 9 CGPA आपको क्रैक करना है। यानी कि अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नेप 2020 लागू हो चुका है। इस पर मैंने वीडियो बनाया था, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप इस बार तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एकेडमिक और एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज हुआ है, यानी कि इससे पहले एनुअल एग्ज़ाम्स होते थे और लेकिन अब इस बार क्या है, आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम लागू हुआ है। तो आपको इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो आपको पता होना चाहिए। फिर कुछ चीज़ें जो हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो कि आपको शुड नॉट डू, यानी कि जो कि आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नहीं करनी है। सबसे पहली बात कि आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और क्या करते हैं कि भैया अगर क्लासेस ना जाएँ तो, यानी कि जाने से क्या मतलब है, आप बहुत चीज़ें मिस कर देंगे। जो भी आपके प्रोफेसर्स होते हैं हिडन सीक्रेट्स बताते हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम को बेटर परफॉर्म करना है, किस तरीके से अच्छे मार्क्स लाने हैं, वो सब आप छोड़ देंगे। तो उसका मतलब क्या है। और इस बार तो सेमेस्टर एग्ज़ाम है, हो सकता है कि
अटेंडेंस का लोचा भी हो, यानी कि वहाँ पे 75% रिक्वायरमेंट अभी तक तो नहीं थी, लेकिन इस बार हो सकता है कि मैंडेटरी कर दी जाए और इस बार इंटरनल असेसमेंट वगैरह या फिर प्रैक्टिकल वगैरह भी होने हैं। तो आपको इसलिए ये कंपलसरी हो जाता है कि आपको इस क्लासेस स्किप नहीं करनी है, तभी आप इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल जैसे में आप बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे। फिर दूसरी चीज़ क्या है, नेगेटिव पैसे से दूर रहना है कि बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, तो उन लोगों से बहुत ही दूर रहना है, ठीक है। और यहाँ पे पैनिक ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स के दौरान पैनिक नहीं होना है और अपने प्रोफेसर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ काफ़ी अच्छे कनेक्शन बिल्डअप करके रखो और बढ़िया प्रिपरेशन करो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप स्टार्टिंग से ही जब प्रिपरेशन करते हैं तो ये फेज़ आपको पैनिक वाला फेज़ आता ही नहीं है। और सबसे लास्ट बात ये क्या है कि सेकंड लास्ट है, और नेगलेक्टिंग प्रोफेसर्स, यानी कि बहुत सबसे बड़ी गलती ये क्या करते हैं बच्चे कि प्रोफेसर को हल्के में ले लेते हैं। यहाँ पे हल्के में नहीं लेना है, अपनी अदरवाइज़ आप बहुत ही खतरनाक लॉस कर सकते हैं अपना। यानी कि यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने आप में जाना जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे छात्र जो है स्टूडेंट्स हैं वो फेल बहुत होते हैं, ये आप पता रहना चाहिए। यानी कि आप 95 और 90% वाले भी बहुत तगड़े लेवल पे फेल होते हैं, यानी कि आपको पता, यानी कि 50 से 55% छात्र ही पास होते हैं। आपको ये शॉकिंग करने वाला डेटा हो सकता है। तो यानी कि प्रोफेसर्स को हल्के में नहीं लेना, उन लोग जैसा भी बताते हैं उन तरीके से आपको आगे बढ़ना है और उनकी बात को मानना है। सबसे लास्ट बात ये कि 5th पॉइंट की नॉट रीडिंग सिलेबस, यानी कि जो कि आप यहाँ पे आए हैं और आपकी फर्स्ट क्लास ही मिस हो चुकी है, वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न का है सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़। तो ये बिल्कुल ही आपको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है। और जब आपको यही नहीं पता होगा तो आप आगे क्या करेंगे और कैसे परफॉर्म करेंगे, अब जो कि आप इस डेट में आजकल नेप जो है, नेप की वजह से आपको बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप ऑनर्स वगैरह करना चाहते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी आपको ऑनर्स विद रिसर्च या फिर स्पेशलाइजेशन मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ इस तरीके से पॉइंट थे। लगभग मैंने जो भी पॉइंट कवर करने की कोशिश करी है जो कि आपके हेल्प कर सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही। और कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेरी, अगर कोई भी छूट चुका है या फिर कोई भी मिस गया होगा तो आप कमेंट में सेक्शन में बता सकते हैं। और बाकी अगर आपको कोई भी इसमें से पॉइंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा कौन सा पॉइंट आपको पसंद आया। थैंक यू।